अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। आज नादी अली को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और आयते ज़ारा को छुट्टी करवा दिया। आयते ज़ारा को एक्चुअली छुट्टी करवाने में ज़्यादातर ममा का हाथ होता है। ममा ने कहा जी आज ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो आयते ज़ारा को नहीं भेजना। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है। अब नादी अली को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैं अपने डॉक्टर ऑफिस आ गई थी क्योंकि आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। आज मैंने अपना एक्सरे रिज़ल्ट और अपने जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो भी लेनी थी, इसलिए फिर मेरा इधर आना ज़रूरी था और कुछ मैंने मेडिसिन्स भी अपनी उससे प्रिस्क्रिप्शन लेनी थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी। पहले मैं वेटिंग एरिया में वेट करती रही हूँ और अब मैं डॉक्टर के रूम में वेट कर रही हूँ। इधर बस ये मसला होता है कि डॉक्टर्स ऑफिस वगैरह में ना काफ़ी लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाके बच्चों को खाना शाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर अब मैं लॉन्ड्री करने आ गई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉन्ड्री नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स हो गए थे, तो मैंने लॉन्ड्री नहीं की। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कपड़े इकट्ठे हो गए थे और वैसे भी कल से स्नो स्टार्ट हो जानी है, 2-3 दिन रेगुलर स्नो रहनी है, इसलिए फिर मैंने सोचा आज ही कर लूँ। तो चले मैं आज आपको ना अपना लॉन्ड्री का विज़िट भी करवाती हूँ कि इधर कैसे लॉन्ड्री करते हैं। सबसे पहले तो हमें मशीन में डालने के लिए कॉइन्स चाहिए होते हैं, या तो हमें कॉइन्स चाहिए। अगर कॉइन्स हम नहीं लेते हैं तो हमें लॉन्ड्री का कार्ड बनवाना पड़ेगा कि हमारे पास कार्ड हो और हम उसके अंदर पैसे डाल दें। उसके अंदर कोई भी बैलेंस जितना भी हो हमें चाहिए, तो वो हम उस तरह किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये चेंज मशीन है। इधर हम अपने डॉलर्स डालेंगे तो नीचे से हमें चेंज निकल आएगा, मतलब कि कॉइन्स निकल आएंगे। हम सिर्फ क्वार्टर्स ही डाल सकते हैं। इधर से हम पैसे डालेंगे और नीचे इधर क्वार्टर्स निकल आएंगे। और ये जो दूसरी साइड है इधर कार्ड सिस्टम है कि जो आपका लॉन्ड्री का कार्ड है उसको आपने कैसे बैलेंस डालना है। इधर से आप पैसे भी डाल सकते हैं तो उसके अंदर वो आ जाएंगे, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड से भी वो रिफ़िल कर सकते हैं। तो जी ये मशीन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स हैं कि मतलब ये है कि बड़ी है, छोटी है, मीडियम है। तो मैं ये वाली मशीन लेती हूँ जो $7.50 लेती है, और फिर इसके मैं सेट कर देती हूँ कि मैंने हॉट वाटर रखना है, वार्म रखना है, कोल्ड रखना है, जैसे भी। और फिर ये साइड पे मशीन बनी हुई है, यहाँ से मैं चार्ज कर लेती हूँ। और अगर मैंने कॉइन्स डालने हैं तो ये जगह जो बनी हुई है इधर से मैं कॉइन्स डाल देती हूँ $7.50, और फिर इसका डोर है उसको लॉक कर देते हैं मशीन में कपड़े डाल के, तो ये खुद ब खुद कपड़े होते रहेंगे। और फिर इसके अंदर से निकाल के ये ड्रायर्स हैं, अब मैंने ड्रायर में डाल चुकी हुई हूँ। तो फिर उधर से हम ड्रायर में डाल देंगे ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाएं, क्योंकि उस मशीन से जो कपड़े निकलते हैं ना वो ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान में ना स्पिनर होता है ना, स्पिन करके आते हैं, इसी तरह बिल्कुल वो स्पिन करके कपड़े निकलते हैं। तो बिल्कुल ड्राई नहीं होते, क्योंकि इधर तो घरों में जगह नहीं होती ना कि हम लोग कहीं उसको ड्राई कर सकें, कहीं भी उसको हैंग कर सकें। तो फिर ड्रायर्स में हम उसको कपड़ों को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। और साथ ही इधर ये इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमें अगर कुछ खाना पीना है तो फिर हम खा पी लें। और साथ में ये हम हैंड सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है कि जी अपने हैंड वगैरह साफ़ कर लें। आजकल तो आपको पता है कि वायरस की वजह से हर जगह ही ये मसला चल रहा है। मेरी लॉन्ड्री ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और मैं डैडी जान का वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे इधर से पिक करना था। आज तो बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि वीकडेज़ थे और वैसे भी शाम का टाइम था तो कोई भी नहीं था। ज़्यादातर ना वीकेंड्स पे रश होता है, इतना रश होता है कि हमें मशीन्स भी नहीं मिल रही होती। अब मैं वेट कर रही थी अपना डिटर्जेंट और अपना हैंड बैग इधर कार्ट में मैंने रखा हुआ है और मैं वेट कर रही हूँ कि डैडी जान आ जाएँ। फिर डैडी जान आ गए थे मुझे लेने के लिए। फिर मैं घर चली गई। घर जाके मेरा बहुत दिल किया कि मैं फ्रूट सैलेड खाऊँ, और फिर मैंने क्रीमी फ्रूट सैलेड बना ली और फिर मैंने खा ली क्योंकि मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। आयते ज़ारा और नादी अली को भी मैंने खाना खिला दिया था। खाना खिला के फिर मैंने इनको सुला दिया। जिस दिन बच्चे स्कूल गए होते हैं ना उस दिन तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, और जिस दिन स्कूल नहीं जाते ना उस दिन फिर ये लेट सोते हैं क्योंकि ये थके हुए नहीं होते, स्कूल जाके थक जाते हैं। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। मैं इनको बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, वही जो डॉन के मैं फ़्रोज़न पराठास लेके आती हूँ। आज फिर मैंने कहा वही इनको फ्राई करके दे देती हूँ, और साथ में फिर मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए। लेकिन आयते ज़ारा कह रही थी कि मैंने शामी कबाब नहीं खाना, मुझे अंडा फ्राई करके दें। तो फिर मैंने उसको अंडा फ्राई करके दिया और नादी अली को फिर इस फ्रोज़न पराठे के साथ शामी कबाब मैंने फ्राई कर दिए। कबाब पड़े होते हैं ना तो काफ़ी फिर ईजी हो जाता है, जल्दी जल्दी से ना फिर बना देती हूँ। नादी अली को तो खिलाती हूँ ना तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी खा लेता है, बस खाता खुद नहीं है। अगर मैं ख़ुद खिलाती हूँ ना तो जल्दी से खा लेता है माशाल्लाह। लेकिन आयते ज़ारा के पास तो मैं लेके बैठ जाती हूँ हाफ़ पराठा,
वो हाफ़ पराठा ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो मुझे लग ही जाते हैं उसको फ़िनिश करवाने में। ये बहुत बड़ा मसला है इसका, ये इसलिए मैं बहुत परेशान होती हूँ। वैसे बच्चों को दे दो तो बच्चे खा लें तो कितना अच्छा हो ना। सबके बच्चे खाते हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं खाते हैं, इनका ये बहुत बड़ा मसला है मेरे दोनों बच्चों का। और ज़रगुल को फिर मैंने कबाब के साथ ब्रेड दे दिया था और आज हमने जाना था दोबारा से ग्रॉसरी करने, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्नो होने वाली थी। ऑलमोस्ट हम 5 PM पे घर से निकले थे और 7 PM पे कह रहे थे कि स्नो होनी है, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी जाके अपनी कोई जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगले 2 दिन मुसलसल स्नो थी और फिर स्नो में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर हम लोग चले गए, सब के सभी, नादेली, मलाइका, आयते ज़ारा, ज़रगुल, मैं और मम्मा और डैडी जान भी थे। हम सभी चले गए कि चलो क्या घर रहना है, तो सभी चले जाते हैं। एक मेरा मसला है ये कि जब मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि हीट बंद ना हो और ना ही विंडोज़ क्लोज़ हों, क्योंकि मुझे कुछ होने लग जाता है, दिल घबराने लग जाता है, सर को दर्द होने लग जाती है, अजीब सी सफोकेशन सी होने लग जाती है। लेकिन सर्दियाँ और इधर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि विंडो तो नहीं ओपन की जा सकती और हीट भी बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, बच्चे भी साथ होते हैं। बस आजकल ये मेरा मसला है, अगर हीट बंद कर देंगे तो पूरी गाड़ी में स्टीम हो जाती है और विंडोज़ से भी कुछ नज़र नहीं आता और फ्रंट स्क्रीन से भी कुछ नज़र नहीं आता और डैडी जान को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लरी आ जाता है विजन सारा। और अगर ना चलाएं तो ये मसला है और अगर चला दें तो मेरा मसला है। अब हम घर आ गए थे, आज बच्चे भी साथ गए थे, तो इसलिए मैं स्टोर पे तो बिल्कुल भी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। नादेली ये कोको कोला की ना ये वाली शीशे की बोतल लेके आया, जो पाकिस्तान में हम लोग जब छोटे होते थे तो यूज़ करते रहे हैं। आप सबको याद होगा, जो कि मेरी एज के लोग होंगे उनको तो याद होगा ही। आज से 20-25 साल पहले यही चलती होती थी और आजकल तो 1.5 लीटर बॉटल का रवाज है उधर भी। अब भी पाकिस्तान में हम रह के आए हैं तो नादिली ने ये बॉटल्स नहीं देखी, उधर 1.5 लीटर ही चलती हैं, जो कि प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। इसलिए ये इसको देख के बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छा लग रहा था इसको। तो मैं ये सोच रही थी कि लो, सारी उम्र हम लोग यही यूज़ करते आए हैं पहले जब हम छोटे थे, तो अब ये इसको कितना डिफरेंट लग रहा है। चलें जी, वैसे मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रॉसरी भी सारी दिखा दी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।